जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री राम मिश्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा था। आज हम मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। अनुपात वाले, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, मतलब दूध को तो मैं m से डिनोट कर देता हूँ, है ना, ये m, और पानी को मैं W से कर देता हूँ। इनका अनुपात कितना है? 3:1 है ना। तो इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4 हो जाए। तो 20 लीटर में कितना था? तो ये 20 लीटर मिश्रण है ना। और इन दोनों का योग कितना है? मिल्क अनुपात में 4 है ना। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ, मिल्क का। 3 + 1 = 4 है ना। तो मिल्क का निकाल लूँगा मैं, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो अनुपात में तो 3 था, लेकिन ऐसे लीटर में कितना था ये दूध? मिल्क कितना है? 15 लीटर है ना। और W कितना है? 20 में से 15 घटा दो, या फिर ऐसे कर लो, 1 अनुपात कितना, अनुपात में कितना है? 1, और कितने में से? 4 में से 1 है। तो ये हो गया 5। अब मिल्क और वाटर का लीटर में कितना आ गया? मिल्क तो 15, वाटर कितना है? 5 है ना। आ गया ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, कितना हो जाए? 4:1 हो जाए। कितना कितना दूध और मिलाया जाए? तो अगली स्लाइड में करते हैं। मिल्क मिलाना है ना, तो मतलब 15 तो है ही सही। 15 तो है ही सही। आपको कितना दूध और मिला दिया जाए? और वाटर कितना था? 5। 4:1 हो जाए, मतलब 4:1 को मैं 4 अंश और हर के रूप में लिख सकता हूँ ना इनको। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 को 1 से, तो 15 को x को 1 से, तो x आ गया। 4 पंजे 20, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से, तो 20 है ना। अब x को एक तरफ रखना है और अचर संख्या को एक तरफ रखना है, तो ये उधर चल जाएगा, तो ये 15 माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो मतलब कितना मिलाना है अपन को? कितना दूध और मिलाया? 5 लीटर दूध और मिलाया अपन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या मिला रहे हैं? 45 लीटर दूध में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो लीटर कितना? लीटर में तो दूध कितना मिश्रण है? 45 लीटर। ये 45 लीटर मिश्रण है। और अनुपात में कितना है? मिल्क और वाटर। मिल्क को तो m से लिख दिया, वाटर को w से लिख देंगे। अनुपात में कितना है? 4:1 है ना। और योग क्या है? अनुपातों का योग कितना है? 5 है ना। तो या तो ऐसे कर लो, 4x + x = 5x है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ। एक तो है 4x, एक मैंने मान लिया x, है ना। तो अनुपात में कितना है? 5x। 5x किसके बराबर है? 45 के बराबर। x की वैल्यू आएगी 9 पंजे
45। एक्स बराबर ये 5 45 के नीचे चल जाएगा, तो 5 से डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। तो 9 पंजे 45। तो अब एक्स का मान रख देंगे अपन यहाँ। तो आ गया ये 20 आ गया। 9 पंजे 45 कितना आ गया, क्या कितना कितना था ये, 9। एक्स की वैल्यू अपन ने क्यों निकाली? अपन को तो याद करना है। इसमें 45 लीटर में कितना लीटर ये है। ऐसे करते हैं, पहले की तरह ही करते हैं, जैसे पहले किया था वैसे। 45 अनुपातों में कितना है, अनुपातों का योग कितना है, 5। तो मिलकर कितना है, 5, 4:5, 9 पंजे 45। नाम 4 नाम 36 वैसे भेजा था, है ना, पहले किया था ना अपन ने, इससे पहले वैसे भेजा था। 9 चौक 36, 36 लीटर तो कितना आ गया, दूध हो गया। 45 मल्टीप्लाई अनुपात में कितना है, वाटर 1। कुल अनुपात 5 अनुपात में से 1 अनुपात कितना है इसका, 1 है। तो 9 पंजे 45। तो मिल्क आ गया, दूध आ गया, पानी आ गया, दूध तो आ गया 36 और पानी आ गया कितना, 9। तो न्यू ऐसे पूछ रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए। छत्तीस अपॉन 9, 36/9 पानी मिला रहा है ना, तो 9x। ऊपर तो दूध है और नीचे पानी है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि कितना अनुपात हो जाए मित्रों, 3:2 हो जाए। ये 3:2 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 36 36 2 36 72, एन 3 नाम 27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ना, और 3 को x से करेंगे तो 3x है। 9 3 27 आएगा ना यहाँ, तो 9 3 27, 27 उधर चल जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा मित्रों, और ये 3x है ना। 12 में से 7 घटाओ, कितने बचे, 5। अब 6 बचे ना यहाँ, 6 में से 2 को उठाएंगे तो 4 45। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x बराबर कितना आ जाएगा मित्रों, 45/3 कितना आएगा, x बराबर 1 3 3, कितना बचा, 1 बचा, 5 3 15। तो x कितना और पानी मिलाएंगे अपन, 15 लीटर पानी और मिलाएंगे जब ये आ जाएगा मित्रों, है ना। चलो नेक्स्ट, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 30 लीटर अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का 3:2। और अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग कितना है, 5 है। तो 30 लीटर मिश्रण की वैल्यू, मिल्क कितना है, 3, कितने में से, 5 में से 3 है अनुपात में। तो ये 6 पंजे 30, 6 को 3 से किया तो 6 3 18, दूध आ गया 18 लीटर, है ना। ये मिल्क आ गया। वाटर आएगा, कितना आएगा मित्रों, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई वाटर कितने अनुपात में कितना है, 2, कितने अनुपात में से, 5 में से, 5 में से 2 है, तो कितना आ गया, 6 6 3 हाँ 6 3 12 लीटर, है ना। अब कितना है ये, और इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया है, तो 3 दूध तो कितना है मित्रों,
18 यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। मिल्क और वाटर, मिल्क तो 18 है और वाटर कितना है 12। अब इसमें 3 और मिला देंगे पानी, तो कितना हो जाएगा 15। तो अनुपात में लिख लेता हूँ मैं इनको। तो कितना हो गया 6×3 = 18, 5 एक 5 6:5। नेक्स्ट सवाल भी इसी टाइप का है। 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो टोटल मिश्रण कितना है 42, जिसमें दूध और पानी का अनुपात मिश्रण तो कितना है 42 का है, और मिल्क और वाटर में अनुपात में कितना है 5:2, है ना। मिल्क तो है 5, वाटर है 2, और अनुपातों का योग कितना है 5 + 2 कितना होगा 7, है ना। और लीटर में कितना है 42, तो 42 है। अनुपात में कितना है मिल्क का निकालेंगे, अब मिल्क का निकाल देंगे। अनुपातों का योग कितना है 7। कितने अनुपात में से मिल्क 5, 7 अनुपात में से कितना है 5, तो मिल्क आ जाएगा अपने 7 छंग 42, कितना आ गया 6 को 5 से करेंगे तो 30 लीटर क्या आ गया ये, है ना। 42 × 2 अभी आ गया 6, 12 लीटर क्या आ गया वाटर। और इसमें कितना पानी मिला रहा है ना, तो पानी मिला रहा है ये मिल्क कितना है 30 है, 12 लीटर है ये। इसमें कितना लीटर पानी मिलाऊंगा 3 लीटर, तो ये अनुपात में कितना हो गया ये 15। 15 से काट दूंगा 30 को कितनी बार 2 बार, 15 को काटूंगा 15 से तो 1 बार, तो अनुपात में कितना आ गया मित्रों 2:1। आगे बात समझ में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मिश्रण से संबंधित है। सोने व तांबे के 2 मिश्रण धातु में सोने व तांबे का अनुपात 7:2 तथा 7:11 हो तो मिश्रण धातु की समान मात्रा को पिघलाकर मिश्रित करके ये तीसरी मिश्र धातु की समान धातु बनाई गई है। तो मिश्र धातु में सोने और तांबे की मात्रा का क्या अनुपात होगा। तो ये अनुपात ले लिया मैंने 7:2 और 7:11। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मित्रों, दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में इनको पिघला लेंगे और पिघलाकर तीसरी धातु की समान धातु बनाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ लेता हूँ। इन अनुपात का योग कितना है 7 कितना होता है 9। 7 अनुपातों का योग कितना होगा इसका 18। अब मित्रों 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम पहले पढ़ चुके हैं अपन। ये 9 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल 18 है, तो गुणा जे, तो फिर 18 इसका क्या होगा एलसीएम होगा। आ गया नहीं यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे मित्रों, 9 का 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, कितनी बार जाएगा 2 बार। और फिर 2 को किससे मल्टीप्लाएंगे 7 से और 2 से, तो ये हो गया 7, ये तो हो गया 14 और ये हो गया 4, है ना। अब 18 को 18 से डिवाइड करेंगे इधर, तो कितनी बार 1 बार, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7, है ना। 18 को 18 से किया तो 1 आया, 1 को फिर 11 से किया तो 11 आ गया, है ना। अब मैं इसको यहाँ 18 को इसको कहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ काट देता हूँ, काचर पीचर हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, है ना 18 एलसीएम। तो अब मैं क्या करूँगा मित्रों, इसको और इसको और इसको क्या कर दूँगा जोड़ दूँगा। 14 + 7 कितना होता है 21। अनुपात 4 + 11 कितना होता है 15।
तो नया अनुपात सी कितना आया, 3 से कट जाएगा, 7 या 21, 5 या 15। तो ये नया अनुपात आ गया। ऐसा ही सवाल नेक्स्ट है। ये ऐसा ही है। सोने व तांबे की दो मिश्रण धातु में सोने व तांबे का अनुपात 5:3 तथा 5:11 है। और दोनों मिश्रित धातु को समान मात्रा में पिघला देंगे, यानी पिघलाकर मिश्रित करके तीसरे मिश्रित धातु की समान मात्रा बनाई, तो तीसरे मिश्रित धातु में सोने और तांबे की मात्रा क्या होगी। वैसे करना है, अनुपातों का योग करना है। 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 5 + 11 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 8 का मल्टीपल है ना 16, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, ये 16 आ जाएगा। 16 को डिवाइड 16 में भाग देंगे, 8 का कितना 2 बार जा रहा है ना, एलसीएम ले लेंगे इनका 8। तो फिर कितना बच जाए, यहाँ 2 आया, 2 बार गया, 1 8 2 16। तो फिर 2 को 5 से करूँगा तो 10 आ गए, मल्टीप्लाई करूँगा जो। और फिर यहाँ ये 10 आया है ना, फिर 2 को 3 से करूँगा तो 6 आया है ना। अब यहाँ कितना आएगा मित्रों, 16 को 16 से डिवाइड करूँगा तो 1, 1 को 5 से करूँगा तो 5, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11। अब इनको क्या करना है, एक तीसरी धातु बनानी है अपन को। तो ये आगे वाले को आगे में जोड़ देंगे, पीछे वाले को पीछे से जोड़ देंगे, है ना। पिछली क्वेश्चन में भी सही किया था। 10 और 5 कितना होता है, 15। अनुपात 6 और 11 कितने होते हैं, 17। तो नया मिश्रण कितना बन गया अपना तीसरा में 15 आना, सोना तो आया 15 और तांबा आया 17, है ना। ये मच्छर हो रहे मित्रों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, यदि दो मिश्रित धातु का अनुपात कितना है, मध्य अनुपात कितना है, 2:5। तो मैं इसको मान लेता हूँ 2x, इसको मान लेता हूँ 2x, इसको मान ला हूँ 3x, और इन संख्याओं का गुणनफल, तो 2x × 3x इक्वल टू 54। तो ये हो गया 6, 3 को 6 से 6, x को 1 से x स्क्वायर। अब x स्क्वायर, x की वैल्यू याद करनी है, तो x ये आ जाएगा बटे में, है ना, 9 × 54। तो ये 9 बार कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 2x और 3x में, 2 × 3। तो आ गया एक संख्या आ गई 6, एक संख्या आ गई 3 × 3, एक संख्या आ गई 9, है ना। तो वह संख्या 6 और 9 आ गई। चलो नेक्स्ट, तीन संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3:4 है और इनके वर्गों का योग 1856 हो, तो वे प्रत्येक संख्या याद करनी है अपन को, है ना। तो मैंने मान ली इसको 2x, इसको मान ली 3x, इसको मान ली 4x। अब इनको क्या करेंगे मित्रों, इनका वर्गों का योग करना है। तो ये योग कर लिया मैंने, इनका ये स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, 1856, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का x स्क्वायर, 9, 3 का 9 x का x स्क्वायर, 4 का कितना होता है, ये स्क्वायर है ना 9x स्क्वायर, 16 का 16x स्क्वायर इक्वल टू 1856। आप करूँगा मैं 9 16 25, 25 और 4 29, 29 x स्क्वायर इक्वल टू 1856। x की वैल्यू याद करनी है अपन को, ये x स्क्वायर इक्वल टू 1856 में 29 से डिवाइड कर देंगे,
कितनी बार जाएगा मित्रों? 18 और 56 कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 29 को 6 से करेंगे, 9 छंग 54, इसके 2 चक्का 12, 12 और 5 17, और फिर 6 7 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार, तो 154। अब यहाँ आ गया रब कार्ड, देखो काट देता हूँ मैं इसको, है ना। इस 5 में से 4 1, 8 में से 7 1, और यहाँ अब कितनी बार कटेगा? 29 में n नाम 2 नाम तो 4 नाम 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो मतलब ये 4 से आएगा मित्रों। ये मैंने किसे किया, अनुमान कैसे लगाया? क्योंकि मैं 9 को 6 आना चाहिए अंतिम, क्योंकि मैं 2 से करूँगा तो 8 आएगा अंतिम डिजिट, 3 से करूँगा तो 7 आएगा, 4 से करूँगा तो 6 आएगा, 9 चौक 36। तो मैंने अनुमान लगा लिया कि ये 4 से जाएगा इसमें लास्ट में ना। तो एक्स स्क्वायर कितना आया? 64। ये किसका स्क्वायर रूट है? 8 का स्क्वायर रूट है ये, है ना। अब x की वैल्यू किस में रखना है? 2x 3x 4x में, है ना। टू एक्स 3x और 4x में किसकी कितनी आई थी? 8। 2 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 1 8 2 16। ये अपना मित्रों आंसर आया। यही हमारी क्या है मित्रों? संख्या है। चलो नेक्स्ट। अब टाइप 8 का 15% इक्वल टू ख का 20% हो तो क और ख का मान याद करो। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं देखते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 15% को कितने कैसे लिख सकते हैं? 15/100। ख का 20% को भी 20/100 लिख सकते हैं। तो 100 से 200 इक्वल का साइन है, दोनों सेम संख्याएं इक्वल की, तो ये 100 से 200 कैंसिल हो गया। अब को ख के नीचे लिख दूंगा, लिख सकते हैं ना ऐसे। और फिर ये 20 है, 20 के नीचे ये 15 आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो इसका मित्रों अनुपात बटा ख 20/25 आया। तो इसको मैं क्या करूँगा? 5 से कट जाएगा, 1 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 पंजे 5, 3 पंजे 4 पंजे 3 पंजे 15। तो क ख का अनुपात, हाँ जो भी हो, अब अपन यहाँ क और ख माना है ना, तो यहाँ भी कर लेना है ना। तो अनुपात ख कितना आया मित्रों? 4/3। लास्ट सवाल देखते हैं मित्रों। अब यहाँ भी क्या कर लेना ख के स्थान पे ना, ख का अनुपात। तो यहाँ भी ये ऐसा का ऐसा ही होगा, वही ट्रिक वही वैसे ही करेंगे इसको भी। मल्टीप्लाई 25/100, क्योंकि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। ख मल्टीप्लाई 20/100, 100 से 100 कैंसिल, के नीचे ख आ जाएगा,
है ना। और 20 के नीचे ये इधर ये 25 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 4, और ये 25 कट जाएगा 5 से 5 बार। तो अनुपात ख क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को आगे लिखते हैं और बाद वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या को बाद में लिखते हैं और इन दोनों के अनुपात लगा देंगे। यहाँ लिखने में नहीं आ रहा तो आंसर क्या आएगा इसका मित्रों, 4:5। मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।